नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति से लेकर शिक्षा जगत के अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करता है, यह हमारे सामाजिक जीवन में निहित है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चल रहा है, जिससे कुशल युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी आज देश काम कर रहा है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर सीएम अमरिंदर सिंह ने संबोधित किया और इस दौरान सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को बहुत कुछ दिया है। वहीं सीएम ने दलित समाज के लिए अपनी सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं सीएम ने सुखबीर बादल द्वारा दलित को डिप्टी सीएम बनाने वाले बयान को लेकर भी घेरा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री इस समय होम आइसोलेशन में हैं और उनके संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी। इससे पहले योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार मंगलवार को समाप्त हो गया। 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश के 18 जिलों में पहले चरण का चुनाव होगा। पहले चरण में 18 जिलों पंचायतों के 779 वार्ड में 11,749 उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायतों के 19,313 वार्ड में 71,418 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में कोरोना संक्रमण के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में शामिल 100 तीर्थयात्रियों और 20 संतों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों ने शासन और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ कोविड-19 नियंत्रण अभियान के प्रदेश नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष पांडे की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। उन्हें 3 दिन पहले इस संक्रमण की पुष्टि के बाद रायपुर एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आज बुधवार को उनके निधन की खबर सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश में निर्मित कोविड रोधी टीके के भारत में उपयोग को मंजूरी देने की तैयारी को लेकर बुधवार को महात्मा गांधी के कथन का हवाला देते हुए सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के एक चर्चित कथन को उद्धृत करते हुए ट्वीट किया कि पहले वे तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले सरकार से आग्रह किया था कि विदेश में निर्मित टीकों के भारत में उपयोग को अनुमति दी जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली महामारी से ज्यादा प्रभावी शहर बन गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने के साथ बेवजह घर से न निकलने की अपील भी की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश और दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से अपील की है कि अभी कुछ दिनों के लिए पार्टी छोड़ दें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के हैरान करने वाले मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात पर काबू पाने के लिए 28 में से 20 जिलों में अब संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। शुरुआत 6 अप्रैल को दुर्ग जिले से की गई है और अब दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर समेत 20 जिलों में टोटल लॉकडाउन है। हालांकि हर जिले की समय सीमा को अलग अलग रखा गया है। रायगढ़ को आज 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। स्पेन के सेसेना और टोल्डे इंडस्ट्रियल पार्क में भीषण आग लगने की खबर है। वहां 52,000 वर्ग मीटर का इलाका आग की चपेट में आ गया। आग इतनी भयानक थी कि आसमान पर काले धुएं का गुबार छा गया और पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।